आज हम लोग संविधान के भाग को देखेंगे। संविधान के भाग, आइए देखते हैं। संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 4 नए भाग जोड़े गए। ध्यान यह रखना है कि मूल भाग में ही क ख आदि लिख कर क्या किया गया है, नए भाग का सृजन किया गया है। अतः अगर गणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो अब कुल भागों की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। लेकिन नंबर की दृष्टि से इनकी संख्या अभी भी 22 है। ध्यान ये रखना है कि 22 तो पहले ही थे, 4 और जोड़ दिए गए तो टोटल तो 26 होना चाहिए था। तो ये 25 क्यों आ रहा है? 25 देखिए इसलिए आ रहा है क्योंकि जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, भाग 7 को निरसित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया है। इसलिए ये संख्या कितनी आ रही है, 25 आ रही है। आपको ध्यान रखना है। अब आप क्रम से देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा किस भाग को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। देखिए भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इसमें मूल कर्तव्य आता है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। भाग 9 का ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है संविधान में। इसमें नगर पालिकाएँ आती हैं, इसको भी आगे अभी हम देखेंगे। भाग 9 है, इसको 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा क्या किया गया है, इसको संविधान में जोड़ा गया है। भाग 14 का इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया है, संविधान में जोड़ा गया है। अब आइए एक एक करके संविधान के भाग को देख लेते हैं। देखिए जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ, अगर उसी क्रम में आप इसको ध्यान देंगे तो आपको आसानी से याद होगा। देखिए संविधान के भाग में देखिए सबसे पहले संविधान का भाग 1 क्या है, संघ और उसके क्षेत्र या संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 14 तक। अभी आप अनुच्छेद पे इतना फोकस नहीं कीजिए, अगर भाग एक बार याद हो जाएगा तो अनुच्छेद का एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है। भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। यह किस अनुच्छेद से, 5 से लेकर 11 तक ये है। अनुच्छेद आपको आगे अलग से एक अलग वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए, जिसमें आपको अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनके बारे में बताएंगे। भाग 3 क्या है, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। भाग 4 इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक का इसका विस्तार है। भाग 4 इसमें मूल कर्तव्य आता है और ये अनुच्छेद 51 क में दिया हुआ है। तो देखिए इतनी बातों को याद करने के लिए आपको सिंपली कैसे याद करना है, आप जैसे अगर ऐसे समझिए कि अगर आप अपने बारे में अगर आप परिचय दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताते हैं, आप ये बताते हैं कि हम किस गांव के हैं, किस जिले के हैं, आप ये बातें बताते हैं। तो अगर इस तरह से देखिए, अगर भारत के संविधान में भारत के परिचय के बारे में बताया जाए है तो सबसे पहले क्या बताया जा सकता है, सबसे पहले यही बताया जाता है कि वो उसका राज्य का विस्तार कहाँ तक है, संघ का नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है, कौन कौन से उसमें राज्य पाए जाएंगे। तो ये पहला भाग इसीलिए यही आएगा, संघ और उसके क्षेत्र। दूसरे में देखिए अगर आप बताएंगे फिर आपके घर में और कौन कौन लोग हो सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ पे भारत के अगर संविधान में चर्चा की जाएगी तो नागरिकता की चर्चा की जाएगी कि नागरिक कौन हो सकता है भारत का। नेक्स्ट आप ये देखेंगे जो नागरिक हैं उनके अधिकार क्या होंगे। भाई नागरिक रहने से ही चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, ये भी होना चाहिए कि उनके कुछ अधिकार होने चाहिए। तो ये तीसरे भाग में क्या आएगा, मौलिक अधिकार आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वास्तव में क्या है, यह बताते हैं कि राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए क्या करेगा। जो मूल अधिकार प्राप्त है वह तो उनको देगा ही, लेकिन उसके अलावा भी और क्या कर सकता है। इसके बाद भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य। मतलब ठीक है राज्य नागरिकों के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नागरिक राज्य के लिए क्या करेंगे, मतलब नागरिकों का राज्य के प्रति क्या है, क्या कर्तव्य होगा, ये क्या है, मूल कर्तव्य आएंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पाँचों भाग आपको जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, भाग 1 से लेके भाग 4 का तक, ये जो 5 भाग हैं इसमें आप समझ जाएंगे कि क्रम कैसे बन सकता है। सबसे पहले क्या होगा, संघ और उसके क्षेत्र। दूसरे भाग में नागरिकता। तीसरे में मौलिक अधिकार। चौथे में राज्य की नीति निर्देशक तत्व और 5वें में मूल कर्तव्य आएंगे। फिर आप आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्रम जो बन रहा है, इस क्रम को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो है एक भाग 5 है, फिर भाग 6 और भाग 8। 7 को अभी हम छोड़ रहे हैं। 7 को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया है, निरसित कर दिया गया है। इस भाग को एक तरह से निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 5 में देखिए क्या है, संघ। सबसे पहले संघ मतलब केंद्र सरकार, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक विस्तृत है। उसके बाद भाग 6 में राज्य सरकार या राज्य आप कह सकते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए।
राज्य सरकार, ये अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, या हम लोग जो सिंपल भाषा में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक दिया हुआ है। तो अब आप तक देखिए, अभी तक आप लोग जो है भाग 8 तक आप लोग देख चुके हैं। एक बार आप इसको फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे स्तर पे नागरिकता दूसरे भाग में, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में राज्य के नीति तत्व, पाँचवें भाग में 4 क जो है, जो भाग 4 क है उसमें क्या आएगा, उसमें मूल कर्तव्य आएगा। गिनती के दृष्टिकोण से भले ही 5वां, लेकिन नाम इसका क्या है, भाग 4 क है। उसके बाद आप भाग 5 में देखेंगे तो संघ आएगा, भाग 6 में राज्य आएंगे, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आएगा। और भाग 7 जो था उसको क्या किया गया, निश्चित कर दिया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब फिर आप देखिए नेक्स्ट जो क्रम स्टार्ट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, भाग 9 से लेके भाग 9 ख तक। इसमें आप देखिए भाग 9 जो है ये क्या है, पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का किससे संबंधित है, नगर पालिकाएँ हैं इसमें। और भाग 9 का सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों से ये संबंधित है। इसमें अनुच्छेद अगर देखेंगे भाग 9 में, अगर आप देखेंगे तो भाग 9 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 243 अनुच्छेद है। इन तीनों में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद तो 243 ही है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। भाग 9 क और भाग 9 ख, इसीलिए ग्रुप इनका एक साथ मैंने बनाया हुआ। इसमें अनुच्छेद संख्या जो है वो 243 ही है, बस आगे के अक्षर क्या होंगे वो चेंज होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर भाग 9 में आप देखेंगे 243 अनुच्छेद में ए से लेके ओ तक का जो विस्तार है वो किसमें, पंचायत में आएगा। इसी प्रकार पी से लेके जेड जी तक अगर आप देखेंगे तो ये नगर पालिकाओं के अंतर्गत आएगा। और फिर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे जो अक्षर आना चाहिए थोड़ा सा गलत यहाँ लिख गया है, ये जेड एच होगा। जेड एच से लेके जेड टी तक जो विस्तार है, अगर इसको आप देखेंगे जेड एच से लेके जेड टी तक जो विस्तार है ये सहकारी समितियों में आएगा। ये इस तरीके से इसका आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अनुक्रम में आप देखेंगे, इसमें देखिए फिर से क्या है, भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13। तो इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले उसको याद कर लीजिए, भाग 11। ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, आईएएस में भी पूछ चुका है, पीसीएस में भी आता है। ये यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच है। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है आपके अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट हैं और ये भाग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी प्रश्न प्रीलिम्स में लगातार आता रहता है। अगर आपको भाग 11 याद हो गया हो तो आप इसके आगे पीछे फिर याद कर सकते हैं। जैसे भाग 10 क्या है, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 244 और 244 ये आते हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, ये अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक है। और भाग 13 में क्या है, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक संबंधित है। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको आप दो क्रम में फिर याद कर सकते हैं। एक भाग 14 से लेके भाग 17 तक, इसमें अगर आप याद करने के लिए देखेंगे तो भाग 14 किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे आईएएस आईपीएस हैं या पीसीएस पीपीएस हैं, ये जो सेवाएं हैं ये भाग 14 में इनके बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 का ये अधिकरण होते हैं। 14 का क्या है, अधिकरण से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 323 ए और बी इसमें संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 अनुच्छेद से 329 तक। ये जो अनुच्छेद 324 है इसी में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इससे संबंधित है, ये अनुच्छेद 330 से 342 तक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। और भाग 17 जैसा कि कई बार पूछा जा चुका है, राजभाषा, इंपॉर्टेंट है कि भाग 17 क्या है, राजभाषा। याद रखना है राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। इसके बाद देखिए जो इसमें लास्ट के ये सेट बच रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं सबसे पहले उसको बता देता हूँ। भाग 18 ये आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। और भाग 20 ये संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 इसके अंतर्गत आता है। जो बचा हुआ रह गया उसको देख लिए। भाग 19 प्रवर्गीकरण विश्लेषणीय से संबंधित है, 361 से लेकर 367 के बीच। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। और भाग 22 जो है
संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन, ये है 393 से लेकर 395। याद रखिए जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर से संबंधित, वो इसी के अंतर्गत आ रही थी, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के अंदर, यहीं पे क्योंकि 69 से लेकर आगे स्टार्ट हो, तो ये 370 जो धारा आती, अनुच्छेद आता, वो इसी के बीच में आ रहा था। देखिए पूरे इस भाग में याद करने के लिए जो आपको मोटा मोटा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे आपको ये याद होगा। अगर इसको आप सही से देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर क्रम कहीं सेट होगा तो उस क्रम को आपको सेट कर लेना है। अदरवाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद करिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए भाग 18 आपको याद कर लेना है और यहाँ पे भाग 20 आपको याद कर लेना है इस क्रम में। इसके बाद आगे पीछे का आप इसके सहारे याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर ये दो आपको याद हो जाएगा तो ये होगा कि 18 के बाद 19 में क्या है, मिसलेनियस है। 20 आपको याद हो गया है चूँकि आप पहले याद करेंगे, तो इसके बाद फिर आपको लगेगा 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, और बाद में 22 में संक्षिप्त नामकरण। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको पहले याद करिए। जैसे इस सेट में आप आएंगे यहाँ पे तो भाग 17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। निर्वाचन से संबंधित भी प्रश्न निर्वाचन आयोग से पूछा जाता रहा है, तो ये भाग पूछा हुआ है कई बार। अधिकरण कई बार पूछा हुआ है, तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो बीच में एक दो गैप भी रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी और अब ये जल्दी याद हो जाएगा कि हाँ ठीक है, 17 अगर राजभाषा था तो 16 क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित। अभी अनुच्छेद पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, अनुच्छेद क्या होगा बाद में आपको अलग से हम बताएंगे, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो ये आपको याद हो जाएंगे। भाग इसलिए जो हो रहे हैं कि भाग से भी क्या होता है, प्रीलिम्स में प्रश्न लगातार आते रहे हैं।